सभी को नमस्कार। साथियों, मैं आप लोगों को कुछ अच्छी बात बताने की कोशिश करता हूँ, तो आइए आप लोग सुनें। साथियों, हम आप लोग सुख शांति ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ते हैं, पर ऐसा नहीं है। हमें सुख शांति कहीं ढूंढने से नहीं मिलेगी। हमें सुख शांति अपने अंदर मिलेगी। इसकी हमें खोज करनी होगी, इस पर हमें विचार करना होगा, इस विषय पर हमें मंथन करना होगा। क्योंकि सुख शांति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम आप लोग बाज़ार जाकर खरीद ला सकें। यदि हम दुकानदार के पास जाएंगे तो वो हमें शांति के लिए शांति आंवला पकड़ा देगा, और हम शांति आंवला का उपयोग करेंगे तो हमारे मन को शांति नहीं मिलने वाली है। शांति हमारे आसपास रहती है, जो सोचने समझने का विषय है। साथियों, ये प्रकृति ही हमारी शांति है, यही हमारा सुख है। हमें प्रकृति के हर एक अंग का संरक्षण करना होगा और हर एक अंग की वृद्धि करनी होगी, तो हमें बहुत अधिक शांति हमारे आसपास ही मिल सकती है। जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूँ। जब हम आप लोगों को बेचैनी होती है, गर्मी महसूस होती है, तो हम आप लोग पेड़ पौधों की छाया में बैठते हैं, शुद्ध प्राणवायु ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें मन में बहुत शांति मिलती है, अंदर बहुत सुख होता है, और हम महसूस करते हैं कि पेड़ पौधे ही हमारा जीवन है। पर हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारा भी इनके प्रति कुछ दायित्व है, जो हम आप लोगों को दायित्व मिलजुल कर निभाना चाहिए। क्योंकि हम आप लोग प्रकृति के बगैर नहीं रह सकते। प्रकृति की हम आप लोगों को हर कदम पर आवश्यकता है। तो आइए मिलजुल कर प्रकृति का संरक्षण करें। हम प्रकृति के बगैर नहीं चल सकते, ये बात सही है। साथियों, ये वृक्ष, ये वन्य प्राणी हमारी मातृभूमि का श्रृंगार है, और हम आप लोग मातृभूमि के बेटे हैं। तो हमारा आपका कर्तव्य बनता है कि हम मातृभूमि की संतान होकर, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम आप लोग अपनी मातृभूमि का श्रृंगार सुरक्षित बनाए रखें, श्रृंगार की सुरक्षा करें। ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। साथियों, हमारा कहने का मतलब है कि वृक्ष धरा के भूषण और दूर करे प्रदूषण। ये वृक्ष धरा के भूषण हैं, जो पूरे संसार का प्रदूषण दूर करते हैं और हमें स्वच्छ हवा, शुद्ध वातावरण देते हैं। ये बहुत ही सोचने समझने का विषय है, मंथन करने का विषय है। क्योंकि यदि हम इसके प्रति देर से जागरूक हुए तो हमारे आपके जागरूक होने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। क्योंकि जब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि ये पेड़ पौधे, प्रकृति कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम तत्काल जाके बाज़ार से खरीद कर इसका उपयोग कर सकें। हमें हर पेड़ पौधों का, वन्य जीवों को बच्चों की तरह पालन पोषण करना होता है, तब कहीं हमें इनका फ़ायदा मिलता है। कई वर्ष बीत जाते हैं एक पेड़ को बनाने में, लोगों की उम्र बीत जाती है पेड़ों को बनाने में, पर वो लोग कभी नहीं सोचते इस बात को जो पेड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मैं उनसे खास करके निवेदन करता हूं कि इस प्रकृति को समझें और
प्रकृति का संरक्षण करें। हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वन संपदा राष्ट्रीय वन संपदा है। एक एक व्यक्ति की, हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि हम अपनी प्रकृति का भली भांति संरक्षण करें और इसके प्रति जागरूक रहें। तो आइए मिलजुल कर हमारा साथ दीजिए, और जहाँ भी आप हैं और आपके आसपास वन हैं, पेड़ पौधे हैं, वन्य जीव हैं, तो उनकी रक्षा करें, उनकी वृद्धि करें। ये हमारा आपका कर्तव्य है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।